अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है टेक्निक ऑफ अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन। जो लास्ट टाइम हमने आधा थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था, जिसमें आर्क लैंप का डिस्टेंस देखा था और उसकी मतलब आपने चूज़ कैसे करना है, कौन सा लैंप आपने यूज़ करना है, कौन सा टाइप का, ड्यूरेशन देखा था एक्सपोजर का, फिर प्रीवियस एक्सपोजर के अकॉर्डिंगली डोज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड पेशेंट और न्यू डोज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला देखा था जिसमें था ओल्ड डोज मल्टीप्लाई बाय न्यू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्टेंस का स्क्वायर। देन आ जाता था एंगल कि किस एंगल पे जो है आपने लैंप को सेट करना है कि वो स्किन पे कितने एंगल पे जो है रेज स्ट्राइक करेंगी। तो ये चीज़ें देखी थी। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है टेस्ट डोज से। तो टेस्ट डोज क्या होती है? टेस्ट डोज बेसिकली आपने कोई भी मोडेलिटी यूज़ करनी है तो उसमें आपने कितनी डोजेज या कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने उसको यूज़ करना है, तो उसको आप कहते हैं टेस्ट डोज। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि टेक्निक में आपने सूटेबल एरिया ऑफ स्किन को चूज़ कर लेना है और उसको क्लीन कर लेना है विद ईथर एंड सोप, और उसको फिर कम्प्लीटली किसी क्लॉथ या टिश्यू से जो है वो आप ड्राई कर लें। उसके बाद इसमें आपने एक पेपर लेना है, आप A4 साइज़ पेपर ले लें, उसमें 3 होल्स कर लें। 3 होल्स कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेपर है और आपने एक होल इधर कर लिया, एक होल इधर कर लिया, एक होल इधर कर लिया, इक्वल साइज़ के तीनों होल्स कर लें और उसको स्किन पे जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैंने उसके बाजू पे जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन करवानी है तो मैं उसके बाजू पे जो है वो पेपर रखूँगी विद होल्स। उसको अगर फोल्ड करके रखना है, अगर स्मॉलर एरिया है तो फोल्ड करके आप रख लें, लेकिन होल्स के थ्रू जो है वो पेनिट्रेशन होनी चाहिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। तो ये इसका मेथड होता है। अगर बैक पे लगाना है तो बैक पे आप पेपर फोल्ड किए बगैर ही ऐसे पेपर डायरेक्ट रख दें, ऊपर कोई वेट रख दें ताकि पेपर जो है वो अपनी पोजीशन से जो है वो हिले मत। और इस तरह से आपने फिर लैंप का डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है कि कितने 25 सेंटीमीटर पे रखना है, 10 सेंटीमीटर पे रखना है। देन आपने अल्ट्रा वायलेट जो है लैंप ऑन कर देना है। उसके बाद जो है होल जो हैं वो ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने चाहिए, ना उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। फिर सराउंडिंग स्किन जो है या सराउंडिंग एरिया है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, तो आप उसको बाय एनी क्लॉथ जो है वो कवर कर सकते हैं या टॉवल से कवर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपने पेपर जहाँ पे रखा हुआ है, ये बैक है पेशेंट की, पेपर रखा हुआ है तो इर्द गिर्द वाले एरिया को आप टॉवल या किसी बेडशीट या किसी कपड़े से जो है वो कवर कर दें। फिर उसके बाद आपने जो है सेंटर एरिया जो है उसको एक्सपोज करना है फॉर द टाइम, जितने भी टाइम के लिए आपने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करना है। लैंप इंटरवल डिपेंड करता है आपकी डोज जितनी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर। उसके बाद आप ये 2 मिनट्स के लिए भी लगा सकते हैं, 1.5 मिनट के लिए भी और 6 मिनट्स के लिए भी, अकॉर्डिंग टू द डोजेज़ ऑफ 5, 6 और 7 मिनट्स की। मतलब डोजेज़ जो रिक्वायर्ड होती हैं वो 5, 6 और 7 मिनट्स की डोजेज़ एवरेज जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपने कोई इफेक्ट्स अचीव करने हैं तो मिनिमम जो है 2 मिनट्स का आपको जो है अल्ट्रा वायलेट लैम्प जो है 2 मिनट्स के लिए उसको एक्सपोजर में लाना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका आउटपुट ऑफ लैम्प। आउटपुट ऑफ लैंप में उन्होंने ये कहा है कि आपने पहले तो टेस्ट कर लेना आउटपुट ऑफ एवरी न्यू लैंप। जो भी नया लैंप आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आउटपुट को आपने टेस्ट कर लेना है किसी पे भी अप्लाई करने से पहले। और ऑल द लैंप्स को जो है वो एट रेगुलर इंटरवल जो है आपने टेस्ट कर लेना है और इसमें देख लेना है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए आउटपुट में। उसके बाद जो है फर्स्ट डिग्री रिदमा के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो उस पर आप लैंप लगा सकते हैं। देन एरिया ऑफ स्किन जो है सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको जो है क्लॉथ से कवर कर देना है और उसके बाद एक्सपोज करवा देना है टू सन और अदर सोर्सेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। एब्डोमेन जो है वो इसके लिए सूटेबल एरिया होता है टू टेस्ट आउटपुट ऑफ अ लैम्प। उसके बाद आपके पास एरिया जो हैं एक्सपोज शुड बी अबाउट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इन साइज़। देन आपके पास आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट। सेंसिटिविटी ऑफ पेशेंट में आपने सिर्फ एक स्किन पैच टेस्ट करना है अप्लाई करने से पहले। उसमें आपने सिंपल ये करना है कि पेशेंट की सेंसिटिविटी चेक कर लेनी है बाय अप्लाइंग या एक्सपोजर 1 मिनट का एक्सपोजर करवा के। तो आप देख लें कि वहाँ पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा सीवियर किस्म का, तो उसको आपने स्किन पैच टेस्ट से आपने कर लेना है चेक।
देन आपके पास आ जाता है कि व्हेन द टेस्ट डोज जो है वो प्रीसीड करती है जनरल इरेडिएशन को, तो वहाँ पे लार्जर एरियाज़ के लिए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस रखते हैं, और स्मॉलर एरियाज़ के लिए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस आइडियल होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्निक ऑफ जनरल इरेडिएशन। अब इसमें टेक्निक दोनों की जो है ना वो डिफरेंट आपको मिलेगी। जनरल इरेडिएशन के लिए डिफरेंट है, लोकल इरेडिएशन के लिए डिफरेंट है। जनरल इरेडिएशन में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, दोनों में हेडिंग्स जो हैं वो सेम होंगी। चॉइस ऑफ लैंप आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटस, चॉइस ऑफ लैंप, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटस, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, then arrangement of lamp and patient, of lamp and patient, और आपके पास इसमें आ जाएगा ट्रीटमेंट, देन है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, या खाली रिकॉर्ड लिख लें, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, देन डोजेज, डोजेज के बाद आपके पास आ जाएगा प्रोग्रेशन ऑफ डोजेज, प्रोग्रेशन ऑफ डोजेज, और लास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरेडिएशन या यूवी एक्सपोजर। चॉइस ऑफ लैंप में सबसे पहले आपने लैंप चूज़ कर लेना कि कौन सा आपने टाइप ऑफ लैंप यूज़ करना है। अगर ग्रुप थेरेपी आप कर रहे हैं तो उसमें आप सेंट्रोसोल या ग्रुप मॉडल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स में आप एयर कूल्ड मर्करी वेपर लैंप, वाटर लैंप या टनल मॉडल जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटस में वही आपकी जो है स्किन, आपने उसको ईथर और सॉप से क्लीन कर लेना है, देन उसको ड्राई कर लेना है, और उसके बाद आपने उसको जो है स्पेशल प्रिपरेशन इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, और उसके बाद चेक कर लेना है प्लिंथ की पोजीशन को या काउच की पोजीशन को। उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट आ गया, सॉरी ऑपरेटस आ गया। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटस में आपने लैंप को चेक कर लेना है, वायर्स चेक कर लेनी है उसकी। उसके बाद आपने पोजीशन या डिस्टेंस उसका देख लेना है कि कितना डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। काउच की पोजीशन को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ लैंप एंड पेशेंट। उसमें सेंट्रोसोल लैंप जब यूज़ किया जाता है ना, तो उसमें फ्लोर पे एक सर्कल जो है वो पेंट कर दिया जाता है रेडियस ऑफ 1 मीटर में, और उसमें जो है उस सर्कल के अराउंड जो है पेशेंट को सर्कल में, मतलब उसकी बाउंड्री लाइन पे जो है वो बिठा दिया जाता है और सेंटर में लैंप प्लेस कर दिया जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। और ग्रुप मॉडल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में ये करते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में होगा पेशेंट, और लार्जर एरिया के लिए आपने ये करना है। और इसमें क्या करते हैं, 4 फुट ट्यूब जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और जैसे हम लोगों ने वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का पढ़ा था मॉडल, कि ये 4 ट्यूब्स हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की उसमें, और यहाँ पे पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है स्टूल पे, और ये जो हैं चारों ट्यूब जो हैं उस पर अल्ट्रावायलेट एक्सपोज या इरेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है इस तरह से। देन आपके पास थर्ड आ जाता है एयर कूल्ड मर्करी वेपर लैंप। उसमें पेशेंट जो है वो ऑब्लिक साइड लाइन पोजीशन में उसको लेटा लेंगे आप। उसके बाद अरेंज इन पोजीशन फुली सपोर्टेड होना चाहिए विद पिलोज कवर्ड वाइल द पोजीशन ऑफ लैंप इज एडजस्टेड। जब पोजीशन ऑफ लैंप को आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को जो है वो कवर करके रखना है, उसको एक्सपोजर नहीं अभी कराना। फिर लैंप जो है उसको अरेंज इस तरह से करना है कि स्किन पे यूवी रेज जो हैं वो राइट एंगल पे स्ट्राइक करें। उसके बाद पॉइंट जो है मतलब स्ट्राइक वहाँ पे करनी चाहिए अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द नी जॉइंट्स। फिर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द बर्नर टू द पेशेंट मस्ट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। उसके बाद आपके पास आ जाता है टनल मॉडल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आ जाता है। उसमें प्रोन या सुपाइन लाइन में पेशेंट पे अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन का एक्सपोजर कराते हैं, और ट्यूब्स जो हैं उनका 18 इंचेस या 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द पेशेंट। फिर आ जाता है द ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है ना उनको ऑन कर दिया जाता है। मर्करी वेपर लैंप अगर यूज़ किया जा रहा हो तो पेशेंट को अनकवर भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई डिसएडवांटेज नहीं होती इसकी। टाइम जो है वो अलार्म क्लॉक से आप या स्टॉप वॉच जो है अपने पास रखें पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए। ग्रुप ट्रीटमेंट में जो है डिफरेंट डोजेज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं या वेरिएबल डोजेज़ जो हैं वो आपको यूज़ करनी होती हैं। दैन उसके बाद टनल मॉडल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आ जाता है, उसमें जो है टनल पेशेंट जो है वो टर्न ओवर हो जाता है विद द टनल इन पोजीशन। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो थ्रू आउट द प्रोसीजर जो है वो सुपरविजन में रहता है। उसके बाद लेस एक्टिव पेशेंट जो हैं वो मर्करी वेपर लैंप इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लैंप जो है रिमूव कर दिया जाता है व्हेन द पेशेंट टर्न्स ओवर, मतलब अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो उसी टाइम आपने लैंप को रिमूव कर देना है और ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देना है। देन विद द पेशेंट कवर द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ लैंप आर चेक बिफोर कंटिन्यूइंग द एक्सपोजर। और उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें ये है कि उसको आपने रिकॉर्ड रखना है ट्रीटमेंट का, आपने कितनी डोजेज दी है और कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ हो गई हैं। देन आपने उसका वेट जो है वो वीकली रिकॉर्ड करना है कि कहीं उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं आ रही है, वेट गेन तो नहीं वो कर रहा, या एरिथमा रिएक्शन की आपने रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इफ़ेक्ट क्या क्या आ रहा है पेशेंट की बॉडी पे, इरिटेबिलिटी या कोई और सिम्टम, कोई और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारा कुछ आपने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। डोजेज का आ जाता है, उसमें जो है फर्स्ट डिग्री एरिथमा रिएक्शन कॉज करना। डोजेज आपने मिनिमम ऐसी डोजेज यूज़ करनी है, यूटिलाइज़ करनी है जिसमें आपको फर्स्ट डिग्री एरिथमा रिएक्शन ईजिली मिल जाए। तो उसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल मेथड होता है डोज कैलकुलेट करने का, वही जो हमने पढ़ा था, न्यू डोज इज इक्वल टू ओल्ड डोज मल्टीप्लाई बाय न्यू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्टेंस स्क्वायर। उसके बाद प्रोग्रेशन ऑफ डोजेस इंक्रीज़ कर देते हैं आप डोज अगर एरिथमा रिएक्शन आपने रिपीट करवाना हो तो। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरेडिएशन में आपके पास ये बताया हुआ है कि या तो ये 1 डे पे दिया जाता है या ऑल्टरनेट डेज पे जो है वीक में आप उसको दे सकते हैं, कंसेक्टिव डेज पे भी दे सकते हैं अगर डिफरेंट एरियाज़ को आपने एक्सपोज कराना है। फॉर एग्जांपल आज मैंने उसको बैक पे दे दिया, कल मैंने उसको जो है वो बाजू पे अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर कराना है, तो इस तरह कंसेक्टिव डेज पे आप डिफरेंट एरियाज़ की एक्सपोजर करा सकते हैं। फिर आ जाता है टेक्निक फॉर लोकल इरेडिएशन। लोकल इरेडिएशन में भी यही सारी आ जाएंगी, ट्रीट चॉइस ऑफ लैंप आ जाएगा, उसमें 2 लैंप्स यूज़ कर सकते हैं आप लोकल इरेडिएशन के लिए, जिसमें एयर कूल्ड मर्करी वेपर लैंप है जो आप लार्जर एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं और क्रोमियर लैंप है जो आप स्मॉलर एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन आपके पास प्रेपरेशन ऑफ लैंप आ गया। मर्करी वेपर लैंप और क्रोमियर लैंप आपको पता है कि 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं, तो इसीलिए आपने पेशेंट को लगाने से 5 मिनट पहले ही लैंप का स्विच ऑन कर देना है ताकि आपको रिक्वायर्ड टाइम पे जो है जब पेशेंट का एक्सपोजर कराएं तो अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है विंडो ऑफ क्रोमियर लैंप, जो है वो आपने रेगुलरली उसको क्लीन करना है और वाटर सारा जो है उसमें से रिमूव करके देन आपने सेकेंड टाइम के लिए दोबारा वाटर उसमें डालना है। उसके बाद जो है मिथाइलेटेड ईथर के साथ जो है विंडो को आपने क्लीन करना होता है ताकि उस पर कोई ओपेक डिपॉजिट वगैरह विंडो पे ना आ जाए, क्योंकि वो ग्लास है, ग्लास पे ओपेक डिपॉजिट आ जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और एमिट उस तरह से नहीं होंगी रेडिएशन जिस तरह से क्लीन विंडो पे होती हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, वही ईथर और सोप के साथ आपने उसको क्लीन कर लेना है और उसको ग्रीजी नहीं होनी चाहिए। देन आपके पास स्पेशल प्रेपरेशन इसमें लिक्विड पैराफिन यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन इन केस ऑफ सोरियासिस, और स्पेशल मेथड्स इसमें जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते। पेशेंट जो है वो सपोर्ट उसको करना है, आपने कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाना है या बिठाना है और देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लैंप एंड पेशेंट आ जाता है, उसमें भी यही क्रोमियर लैंप का बताया हुआ है कि ये जो है 5 और 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है, और आपका जो दूसरा है लैंप उसमें भी 5 to 10 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस जो है उस पर आपने रखना है पेशेंट से लैंप को। फिर ट्रीटमेंट आ जाता है, एरिया जो है वो अनकवर्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टिव कैप ऑफ क्रोमियर लैंप जो है वो आप रिमूव कर देते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, और उसके बाद आपने जो है डोज जो है उसको टाइम कर देना एक्यूरेटली। ऑपरेटर जो है वो इंश्योर कर ले कि पेशेंट जो है वो अपनी गॉगल्स थ्रू आउट द ट्रीटमेंट रिमूव ना करे, और एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे जो है वो लैंप जब रिमूव कर दिया जाता है तो जब अगर इसमें 4th डिग्री एरिथमा रिएक्शन मिलता है तो उसमें ये होता है कि जिंक या बोरेसिक ऑइंटमेंट जो है वो अप्लाई कर दी जाती है ऑन अ पीस ऑफ लिंट। लिंट क्या होता है, एक फैब्रिक होता है, वोवन फैब्रिक टाइप होता है, तो उस पर
अप्लाई करके, तो वो प्रिवेंट करती हैं, वो फिर स्किन पे अप्लाई कर दिया जाता है, वो प्रिवेंट करती हैं आपकी ब्लिस्टर फॉर्मेशन को या इरिटेशन को। फिर डोजेज आ जाती है, उसमें डोजेज में उन्होंने बताया कि फर्स्ट डिग्री के लिए जो है आप कोई भी डोज यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डिग्री इरिथमा रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो आप 1/6 ऑफ द बॉडी सरफेस पे इरेडिएशन करवाते हैं। 250 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो आपका होना चाहिए डिस्टेंस। ब्लिस्टर प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसीलिए जो है आपने साइज़ ऑफ विंडो ऑफ क्रोमियर लैम्प को जो है उसको चेक कर लेना है कि वो जो आपका है ब्लिस्टर मतलब ब्लिस्टर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने देख लेना है कि विंडो का साइज़ जो है वो एवरेज से बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब जितना आपका डिस्टेंस है लैम्प बिटवीन लैम्प एंड पेशेंट उससे ज़्यादा आपका विंडो का साइज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इसमें बताया प्रोग्रेशन ऑफ डोजेस, उसमें बताया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज़ करना है टू रिपीट अ रिएक्शन और इरिथमा रिएक्शन ऑन सेम स्किन। उसके बाद अल्टरनेट डेज पे भी दे सकते हैं, ट्वाइस अ वीक भी दे सकते हैं आप डोजेज। फिर आपकी लास्ट में आ जाती है स्पेशल टेक्निक यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद प्रिकॉशंस और डेंजर्स पढ़ेंगे, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी देख लेंगे। स्पेशल टेक्निक या टेक्निक्स, तो स्पेशल टेक्निक्स में आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ वूंड्स के लिए यूज़ करते हैं या ट्रीटमेंट ऑफ कैविटीज़ और ट्रीटमेंट विद कंप्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ वूंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैविटीज़ एंड ट्रीटमेंट विद कंप्रेशन। तो उसमें आपके पास आ जाता है वूंड्स में आप जो है क्लीन वूंड को किया जाता है। क्रस्ट जो है वो सेप्टिक वूंड्स में डेवलप हो सकता है, लेकिन उसके रिमूवल के बाद आपने अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर कराना होता है जब स्कैब जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर क्लिनजिंग जो है सरफेस को ड्राई कर लिया जाता है। स्किन जो है अराउंड द वूंड इज़ प्रोटेक्टेड विद स्टेरिलाइज्ड लिंट और स्टेराइल पेपर टॉवल बिफोर इरेडिएटिंग द एरिया। फिर उसके बाद या इरेडिएटिंग द अफेक्टेड एरिया। उसके बाद 4 डिग्री या 5 डिग्री इरिथमा डोजेज दी जाती हैं इन इन्फेक्टेड या इंडोलेंट वूंड्स में टू प्रोवोक या स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड टू स्टेरिलाइज द वॉन्ड एंड डिस्ट्रॉय सुपरफिशियल टिश्यू विद सब्सिक्वेंट लिबरेशन ऑफ रिपेयर हार्मोन। फिर उसके बाद इसमें आपको ये बताया हुआ है कि ये जो है आप मतलब वूंड्स की जो हैं उसके लिए कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम, पहले था आपने वूंड को प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया, देन उसको ड्राई कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया सराउंडिंग जो है एरिया को। उसके बाद आपने लैम्प चूज़ किया, लैम्प का डिस्टेंस कितना रखना है। उसके बाद अगर मर्करी लैम्प यूज़ कर रहे हैं या क्रोमियर लैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आपने डोजेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद उसको कितने मिनट्स पहले जो है वो स्विच ऑन करना है, देन आपने इरेडिएशन करवानी है या एक्सपोजर करवाना है, और इस तरह से जो है आप वूंड्स को सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं जो प्रमोट करती है आपकी हीलिंग बाय रिलीजिंग रिपेयर हार्मोन। उसके बाद केयर जो है इसमें देखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डैमेज ना हो, और उसको प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पेट्रोलियम जेली बिफोर यूवी इरेडिएशन। और एबायोटिक रेज जो हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं, इसलिए आप वो यूज़ नहीं करते और फिल्टर लगा देते हैं टू एलिमिनेट दीज। यहाँ पे ब्लू यूवी ऑयल फिल्टर, सेलोफेन और स्टेराइल ऑयल जो है वो स्प्रे कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वूंड। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैविटीज़। इसमें डीप वूंड, साइनसेस और अदर कैविटीज़ को जो है वो सूटेबल क्वार्ट्ज एप्लीकेटर जो है अटैच कर दिया जाता है क्रोमियर लैम्प के साथ, और इस तरह से रेडिएशन करवाई जाती है और उसको जो है आप इस तरह से स्टेरलाइज करते हैं, एप्लीकेटर लगाते हैं, देन आप उसको कैविटी को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं लैम्प को आफ्टर ड्यूरेशन जितने के लिए भी आपने अप्लाई करना है, 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। देन आपके पास ट्रीटमेंट विद कंप्रेशन आ जाता है। उसमें सिंपल ये बताया हुआ है कि कम्बिनेशन मतलब कंप्रेशन के साथ जो है आप ट्रीटमेंट करें अगर यूवी रेडिएशन कम्बिनेशन में कंजंक्शन एज अ एडजंक्ट उसको यूज़ करें तो, या कंजंक्शन में उसको यूज़ करें तो वो जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वूंड्स और कैविटीज़ या डीप वूंड्स और साइनसेस।
उसके बाद आपके पास आ जाता है डेंजर्स और प्रिकॉशंस, जिसमें कंजक्टिवाइटिस है। एक्सपोजर ऑफ आइज टू अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, इसलिए गॉगल्स पहनने का रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और सिम्टम्स इसमें पेन आ सकती है, ग्रिटी फीलिंग इन द आइज, मतलब ग्रेनी फीलिंग, ब्लडी फीलिंग उसको आएगी, उसको जो है ऐसा लगेगा कि उसको सारा कुछ सामने ब्लड नज़र आ रहा है। तो होता ही है कि क्लाउडीनेस आइज़ में जो है वो डेवलप हो जाती है। फोटोफोबिया, इसको सेंसिटिविटी टू लाइट को कहते हैं फोटोफोबिया। लैक्रीमेशन, टीयर्स की जो है वो प्रोडक्शन, और उसमें आपके पास इसके अलावा सिम्टम्स जो आ सकते हैं, इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आप अगर माइल्ड केस है तो उसमें आप जो है आइज़ को वॉश कर सकते हैं, किसके साथ, बोरेसिक लोशन के साथ, या ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन के या कास्टर ऑयल के। और डार्क कलर्ड ग्लासेस जो हैं उसको रिकमेंड कर सकते हैं फॉर और साथ उसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी आइज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो है किसी डार्क रूम में जिसमें लाइट ऑन आप ना करें 1 से 2 दिन तक, तो आप उसमें जो है स्टे करें। फिर आपके पास ओवरडोज आ जाता है। ओवरडोज की वजह से स्किन जो है वो रेड हॉट और एक्सट्रीमली सोर हो जाती है, सोरनेस डेवलप हो जाती है। इफेक्ट ये क्या कॉज करती है, हेडेक, वॉमिटिंग और हाई टेम्परेचर या कोलैप्स कॉज कर सकती है। शॉक की कंडीशन भी पेशेंट में डेवलप हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कॉज हो सकता है अगर जो है टचिंग सम एक्सपोज पार्ट ऑफ द सर्किट, या वायर जो है उसके ऊपर से जो है कवरिंग उतरी हुई है तो उसको टच करने से भी हो सकता है, या पावर सप्लाई जो है वो शट डाउन हुई या वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉक कॉज कर सकता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है बर्न्स। हीट बर्न्स हो सकते हैं फ्रॉम टचिंग अ हॉट पार्ट ऑफ द लैम्प और फ्रॉम द क्वार्ट्स इफ़ द बर्नर वर टू बस्ट। अगर ओवर हीटिंग की वजह से लैम्प बस्ट कर जाए, फट जाए, तो उस वजह से भी जो है आप बर्न स्किन पे पेशेंट के डेवलप हो सकते हैं। फिर चिल हो सकता है, उसमें अगर जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कोल्डर होगा और लैंप आपने उधर उसको लगा दिया, जैसे सर्दियां हैं तो रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, विंडोज़ खुली हुई हैं, तो फिर आप उसको लैंप लगा रहे हैं तो उसमें जो है पेशेंट को चिल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप उसका रूम का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए या हॉट होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, एक्यूट एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और सेंसिटिविटी इन इंडिविजुअल्स, ये सारी इसकी आ जाती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर या स्टार्ट करेंगे वो है अल्ट्रासोनिक रेज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।